स्टार्ट करते हैं आज का काम। अभी जो कल हमने जितने भी फॉर्मूलाज रिवाइज करें आज उनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कोशिश करना मैक्सिमम क्वेश्चन तुम कर सको, ठीक। चलो पहले एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी फाइव माइनस 2x greater than equals to x minus 28 when first part है x belongs to n, second part when x belongs to w, third part when x belongs to z. What is z? Integers. Yes, and x belongs to r. What is r? Yes. मतलब सॉल्व तो इसे एक ही बार करना, बट आंसर के जो सॉल्यूशन सेट आएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे बेस्ड अपॉन व्हाट इज x, ठीक है। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है एट पेज 5.6 पे। वो करना है वो आप करोगे घर पे, मैं तो आपको मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ ना, ताकि कुछ घर पे भी तो करोगे, क्यों। चलो जी, आप पहले तो मुझे इसको सॉल्व करके एक एक बच्चे से एक एक स्टेप पूछूंगी कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। नकुल बता पहले क्या लिखूं है, अब अगली लाइन क्या लिखूं, ये तो क्वेश्चन था मैंने लिख दिया। कल एक चीज बताई थी, सिर्फ और सिर्फ शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग इस हिसाब से करनी है कि एक्स वाली टर्म आपकी पॉजिटिव बने। तो क्या लिखूं? प्लस 28। तूने बोला प्लस 28, मैंने लिख दिया 5 x प्लस 2x। क्या किया मैंने, इस 2x वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया, इस माइनस के 28 वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से अलर्ट होके काम करना, ठीक है। कितना आ जाएगा? तू नहीं बताने। अब क्या आएगा? हाँ, यानी कि आपने इसको ना पहले इस फॉर्म में लिख लेना है कि x आपका स्मॉलर देन इक्वल टू 11 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में अगर x n में है देन सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा नकुल? 1 से 11 तक नेचुरल नंबर्स। तो अब ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे नहीं लिखोगे, आपने सेट लिखने की सेट बिल्डर फॉर्म सीखी है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया? n आ गया, जहां पर n की वैल्यू, n किस में बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर्स में, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 11 से ग्रेट लेस और इक्वल। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मीनिंग हो गया कि 1 2 3 4 अप टू 11 सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेकंड पार्ट में x किस में बिलोंग कर रहा है? w में। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? n की जगह w आ जाएगा, n की जगह चलो w आ गया, वेयर w बिलोंग्स टू कैपिटल W, और इज इक्वल्स टू 11। अब इसमें आप बच गए, क्योंकि अगर आप इसमें लिखते अलग अलग नंबर्स तो आपको 0 भी लिखना था, 1 भी लिखना था, 2 भी लिखना था, अप टू 11 तक, ठीक है ना। और हमने अब इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये वेल नोन है, अब टीचर अपने आप समझता रहे, हाँ भाई होल नंबर है, होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी सिरदर्दी नहीं है, हमने तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। समझ आ गई बात? अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? 0 1 2 3 कॉमा डैश 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 अप टू 11, ठीक। थर्ड पार्ट, x बिलोंग्स टू सेट, तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? x लिख लो, चलो x बिलोंग्स टू z, और सेम कि जो आपका x है वो
लेस देन और इक्वल्स टू 11 होना चाहिए। अब अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते? माइनस इंफिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू 11। ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि वो ना स्पेशल बोलते हैं राइट द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में भी इनको लिखना आना चाहिए। तो आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनी थी? से 11। इसकी क्या बनी थी? 0 1 2 से अप टू 11। इसकी क्या बनी? माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 अप टू 11। माइनस वाले एक दो एलिमेंट लिखने हैं, है ना? ये नहीं कि बस डायरेक्ट अप टू 11 लिख दिया। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या था हमारा? यस, व्हेन x बिलोंग्स टू R। अब सॉल्यूशन सेट रियल नंबर्स के सेट का जो सबसेट है वो कैसा होता है? इंटरवल। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है तो अब इंटरवल की फॉर्म में क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी टू ओपन माइनस इंफिनिटी टू 11 क्लोज्ड। राइट? अगर यहाँ इक्वल नहीं होता तो 11 की साइड भी राउंड ब्रैकेट आना। इतना समझ आ गया? अब कई बार वो ये कहते हैं कि रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन, इस वाले केस में। तो अगर इसको नंबर लाइन पे भी बनाना है तो आपने क्या करना है? पहले एक नंबर लाइन बनानी है, उस पे आपने बीच में 0 जरूर शो करना है, और 11 आपका कहाँ आएगा? राइट में। अब 11 पे अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब 11 है, तो आपने क्या करना है? डार्क डॉट लगाना है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ एरो लेकर के जाना है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। क्या नहीं लिखी इसकी? ये सेट बिल्डर फॉर्म, वो भी लिख देते हैं। लो जी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ी है और 11 से छोटी है। आगे सेट बिल्डर फॉर्म समझ में? आपको पता है आपने सेट्स वाला जब चैप्टर किया था उसमें आपने जब सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था तो आपने ये सब चीज सीखी है कि सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। समझ आ गया ना? तो ये सब चीज आप अच्छे से ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, अभी आप देखोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, पिछले जो चैप्टर्स हैं वो किसी किसी चैप्टर में मिक्स होते चले जाएंगे। और जो आपका सेट्स वाला चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे, ये सारे चैप्टर आपके 12th में काम आएंगे। ट्रिग्नो तो महाभारत, ट्रिग्नो पर तो बेस्ड, हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले साल तक वो भी नहीं डालते। ओके, चलिए अब जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, अब देखो एक बात सुनो, इस पर बेस्ड ना 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, डबल इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी डबल लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में, लाइक ऐसे 3x + 7 5 - 2x 13 - 6x। अब ऐसे क्वेश्चंस में ये आपका एग्जाम्पल 10 लिया है मैंने, ये 3 नंबर में आते हैं, इनको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। इसमें हमें पता क्या करना होता है, इसमें हमें 2-2 पार्ट्स को सॉल्व करना होता है। लाइक एक बार आप जैसे इसको सॉल्व करोगे, एक बार आप इसको सॉल्व करोगे, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे, दोनों को कंबाइन करके आपने अपना आंसर देना। यूनियन की फॉर्म, वो यूनियन की फॉर्म भी हो सकती है, वो सिंपल कॉमन वाला भी हो सकता है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। अब पहले आप लेकर के चले, अब इतना पोर्शन ना इसको खुद से करना, मैं करके नहीं दिखाऊंगी, खुद से करना है आपने। ठीक है, और दूसरी बार आप ये लेकर के चलोगे 13 - 6x। अब शिफ्टिंग तो आप सीख चुके हो ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, नेगेटिव वाली टर्म को पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करना है। ये नेगेटिव टर्म है तो इसको इधर शिफ्ट कर। अब इसमें देखो, इसमें नेगेटिव में जो ज्यादा नेगेटिव है उसको शिफ्ट करना है, ये क्योंकि देखो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव कौन है? -6x, तो इसको इधर शिफ्ट करना ताकि ये प्लस में बन सके।
ओवरऑल एक्स वाली टर्म मुझे प्लस बनानी है और 5 को कहां शिफ्ट करेंगे, इधर। ठीक है, उसके बाद बताओ मुझे सॉल्व करके क्या है। x greater than -2/7 x ग्रेटर देन -2/7 5। 2/5 greater than equals to 2 यस, अब आपको तो इसका कॉमन देखना है ना सॉल्यूशन। तो आपने नंबर लाइन पे एक तरफ माइनस इन्फिनिटी लिखा लेफ्ट में, इन्फिनिटी लिखा राइट में और 0 लिखा बीच में, ये हो गई नंबर लाइन। अब मुझे इन दोनों नंबर्स को नंबर लाइन पे देखना है। तो अब नेचुरल सी बात है, माइनस का है ये तो लेफ्ट में आएगा, यहां कहीं होगा। आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट पोजिशन, दिस इज द अप्रोक्सीमेट पोजिशन ऑफ -2.5, राइट। अब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 कहां आएगा, राइट साइड में आएगा। कहीं पे भी लिख दो, यहां लिख दो, जहां मर्जी लिख दो, राइट साइड में, 0 के राइट में कहीं पे भी लिख दो, ठीक है। 5 -2/5 के साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो यहां पे मुझे कैसी सर्कल बनानी है, ओपन। और जबकि 2 के साथ है तो डार्क सर्कल। इतना काम हो गया। अब -2/5 के साथ कैसा है, ग्रेटर। x जो है वो इससे ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए कहां जाएंगे हम, राइट साइड में। लेस के लिए कहां जाते हैं, लेफ्ट में। यहां दोनों में ही ग्रेटर का साइन है, तो यानी कि इससे भी मुझे राइट में चलना है और इससे भी मुझे राइट में चलना है। कॉमन पार्ट समझ आ गया क्या है, 2 to infinity यस। तो आपका आंसर क्या आएगा, close bracket 2 क्लोज इंटरवल 2 round bracket राउंड ब्रैकेट में, यानी आपका x इसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब अगर वो कहेगी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में शो करो, फिर क्या करोगे, x बिलोंग्स टू r सच दैट x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन इक्वल और इंफिनिटी से स्वागत। तो ये आ गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। समझ आ गया, तीनों फॉर्म आ गई। रोस्टर फॉर्म कौन सी है, ये वाली। ये कौन सी फॉर्म है, ये क्या है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। समझ आ गया। अभी ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसा दिया था जिसमें ऑलरेडी आपको ना एक ही लाइन में दोनों उसके इनइक्वालिटी के साइन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल 9 दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। कई बार ना ऐसे भी आ जाता है, तो उसमें क्या करेंगे, वो 2 लीनियर इनइक्वालिटीज दे देंगे। जैसे आपको दे दी 3x - 4 ग्रेटर देन 11 एंड 5 - 2x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। वहां पर भी तो 2 बनी थी, यहाँ पर 2 इन्होंने अलग अलग दे दी। करो अब इसको खुद से सॉल्व और कंबाइंड सॉल्यूशन बताओ। ये भी आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है x greater than 5 ग्रेटर देन, 5 और इसमें क्या आ रहा है, -1 greater than equals to x यानी कि x लेस देन equals to -1। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इनको यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे इसको भी सेटिस्फाई करे, तो किसको फॉर्म में लिखेंगे, यूनियन की फॉर्म में। यहां से x केस में बिलोंग करेगा। अगर मैं नंबर लाइन पे ना भी बनाऊं तो 5 और 5 की तरफ आएगा राउंड ब्रैकेट,
और इसमें क्या आएगा? -1 पे माइनस इन्फिनिटी से -1 और क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट, है ना? तो अगर इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो क्या लिखोगे? ऐसे। आप पहले कौन सा लिखेंगे? जो लेफ्ट वाला पार्ट है। लेफ्ट वाला पार्ट क्या है? 5 ये लेफ्ट वाला पार्ट नंबर लाइन पे के अकॉर्डिंग, नंबर लाइन पे पहले क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है? तो लेफ्ट में पहले ये वाला पार्ट आएगा ना, और राइट में कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट। ऐसे लिखना है। नंबर लाइन पे जो पार्ट लेफ्ट में आता है वो लेफ्ट में लिखना है, नंबर लाइन पे जो पार्ट राइट में आता है वो राइट में लिखना है। और जब आप इंटरवल भी लिखते हो तो इंटरवल में भी आपका लेफ्ट वाला नंबर नंबर लाइन पे लेफ्ट में आना चाहिए। लाइक अगर आप इसको लिख रहे हो ना 5 कॉमा इन्फिनिटी, तो आप इसको इन्फिनिटी कॉमा 5 नहीं लिख सकते। नो, इट्स रॉन्ग। ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। नंबर छोटे से बड़ा लिखना है, लेफ्ट में छोटा नंबर, राइट में बड़ा नंबर, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो दैट इज द आंसर। अब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर में बड़े आराम से आ सकता है। कैसा? एग्जाम्पल नंबर 11 का सेकंड पार्ट, जिसमें 5x अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 8 ग्रेटर देन 39 अपॉन 8 है। 39 अपॉन 8, मैंने 38 अपॉन 9 लिख दिया। 39 अपॉन 8 है, और दूसरी इनइक्वालिटी इसी के साथ दे रखी है, ये 2x माइनस 1 अपॉन 12 माइनस x अपॉन x माइनस 11 अपॉन 3 लेस देन 3x प्लस 1 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे। बिल्कुल सही। और ध्यान क्या रखना, आप जरा ध्यान दो, एलसीएम लेने के बाद भी आप ये देखो डिनोमिनेटर में आपके पास x वाला फंक्शन नहीं है, नहीं है ना? तो जब आप एलसीएम ले लोगे उसके बाद आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। लगी समझ? आप खुद से सॉल्व करके बताओ मुझे कि इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करके क्या आएगा और इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा। टाइम दे रही हूं मैं तुम्हें, खुद से करो। एक्स वाला फंक्शन नहीं, मतलब नीचे अगर एक्स वाला फंक्शन होगा तो फिर वो बन जाता है ना आपका केस, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव या नेगेटिव अपॉन नेगेटिव या पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव। 4 पॉसिबल केसेस बनते हैं। एक्स ग्रेटर देन 0। किस में बन रहा है? हाँ, इसमें बन रहा होगा x ग्रेटर देन 3। श्री राधे। फोर्टी टू अपॉन ये आएगा। ड्रॉ करें। बिल्कुल सही। नंबर लाइन ड्रॉ करके मुझे तो कंबाइन एक सॉल्यूशन चाहिए। अब दोनों के केस में ही ग्रेटर है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो 0 तो मैंने इधर लिखा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लिखा। अब मुझे डिसाइड करना है कि 3 और 40/11 में लेफ्ट में कौन आएगा, राइट में कौन आएगा। दोनों में ग्रेटर का साइन है। क्या आप बात कर रही है? राइट में आएंगे दोनों। दोनों राइट में आएंगे, लेकिन दोनों जब राइट में आएंगे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा? 3 टाइम और 40/11 का बात है। रीजन? राइट में 3 जा 33
0.06, यानी ये 3.6 है, बड़ा है। अगर 3 यहां पर है तो 40/11 बड़ा होने की वजह से राइट में जाएगा, और इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। क्रॉस इसको शिफ्ट कर दिया, किसको शिफ्ट कर दिया? +1/4। हाँ तो कर दे, कोई बात नहीं। तब भी आपके पास फाइनली यही आएगा सॉल्व करके, जैसे मर्जी कर लो। एक्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साइन तो यही है, तूने साइन गलत लगा रखा होगा बेटे, ये देख साइन तो यही है ना। नहीं, तुम गलत कर रहे हो, कहीं कैलकुलेशन चेक करो एक बार। तुम्हारे हिसाब से करती हूँ और फिर देखते हैं तुमने क्या किया। चलो तुम बताओ। 2x माइनस, इसके बाद तुमने किया 2x - 1/12, 11/3, तो फिर -3x + 1/4 लेस देन 0। ठीक है, इन सब का एलसीएम तुमने क्या लिया? 12। उसके बाद क्या किया? 2x - 1 1। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। -4x + 44 हाँ, -9x - 3, उसके बाद क्या किया? 11x - 40, 11x कैसे? 11x है, 9x - 4x, तो माइनस के 11x नहीं आ रहे, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आगे रहेगा फिर। इसने माइनस कट दिया होगा। और यही चीज कल स्पेशल बताई थी कि माइनस कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आप समझ आ गया? चलो आ जाओ जी आगे। तो अब आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 40/18 क्लोज बिलोंग्स टू क्लोज क्यों? अरे सॉरी, ओपन है, राउंड वन ब्रैकेट ओपन होता है। ठीक है, चलो अब अगला जो क्वेश्चन दे रही हूं ना, अगेन इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन। सॉल्व। हाँ, 5x + 7 और x - 2 लेस देन 3 है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है। शिफ्टिंग करना एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर आपके पास 0 नहीं है, तो मुझे यहां पे पहले 0 बनाना है। और वो 0 कैसे बनेगा? 5x + 7/x - 2 -3 करके। तो पहले तो सिर्फ इसी को ही एलसीएम लेके सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। सिर्फ इसको 5x + 7 -3 फाइनली इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 2x + 13/x - 2x + 13/x - 2 लेस देन 0। अब आपने बनाने हैं 2 केस। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है समृद्धि? लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव के 2 केस, या तो +/नेगेटिव और या -/पॉजिटिव। लगी समझ? आप खुद से करके दिखाओ। यहां पे न्यूमरेटर को पॉजिटिव लेकर के चलोगे, डिनोमिनेटर को नेगेटिव। यहां पे न्यूमरेटर को नेगेटिव लेकर के चलोगे, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव। इशिता क्या लिखूं? पहले मैंने ये बना दिया। चल यही बता दे। 2x + 3 3 13 बोला था तुमने। हाँ हाँ, लेस देन 0 हाँ, और 2x x - 2 है, 2x कहां से आ गया? मैं तो उनके साथ करा। अरे इसको बताना, इसको क्या लिखना है? ग्रेटर और वो तो बाय चांस की बात है कि यहाँ पे इक्वल का साइन है ही नहीं। अगर होता तो डिनोमिनेटर में इक्वल का साइन नहीं आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखनी है। यहां से क्या लिखे? 13 पॉजिटिव ग्रेटर देन और x - 2 लेस देन। फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा? पहले तो इन दोनों से ही फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा, फिर इन दोनों से फाइनली सॉल्व करके क्या आएगा,
और फिर इन दोनों को कंबाइंड करके क्या आएगा ना, अभी नहीं। एक हो जाएगा, उसमें कुछ कॉमन नहीं है। पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कैसे पता नहीं है कॉमन? नंबर बता क्या आया? x ग्रेटर देन -13/2 और x लेस देन 2। अब तू कह रही है इसमें कॉमन नहीं है और मैं कह रही हूँ कॉमन है। इसके अंदर कॉमन नहीं है, इसमें तो ये आ रहा होगा और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। टू से छोटा है, -13/2 से बड़ा है। नंबर लाइन पे 0 के इधर आएगा -13/2, इधर आएगा 2। 2 से छोटा, -13/2 से बड़ा, यही आएगा ना। सही किया मैंने? नहीं, मैंने सही किया है। अरे नहीं, मेरे से गलतियां होती हैं बहुत। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें इसका उल्टा आ जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हाँ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बनाना है, यहां पर ये पार्ट है तो ये रिजेक्टेड हो गया। इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो जब कॉमन ही नहीं है तो फिर हम नहीं लेंगे। ठीक है। हाँ, कई बार पता क्या होता है, एक मिनट पहले मैं इसका आंसर चेक कर लूं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ एक चीज और। 14th वाला था ना ये, बिल्कुल सही आ रहा है, ये आंसर है। कई बार क्या होता है कि इसमें भी ना यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ रहे होते हैं, 2 अलग अलग, तो हम उन दोनों का यूनियन करके लिखेंगे। आएगा वो क्वेश्चन ना, बीच में आएगा। मैं तुम्हें आंसर से बताती हूँ। लाइक 12th का फर्स्ट पार्ट करो। एक्सरसाइज 5.1 के 12 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। x + 3 x - 2 < ≤ 2। चलो खुद से करो। अभी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी किया है हमने, है ना। लेकिन फिर साइन चेंज करो, साइन लीनियर इनइक्वालिटी का चेंज करो। पहले -2 लेके जाना है, उसके बाद 2 केस बनेंगे। इसमें अरे 2 इधर जाके माइनस होगा ना, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है अभी। -x + 7 अपॉन x - ये बन गया, इसको सॉल्व करके हाँ जो भी बना है उसके बाद 2 केस बनाएंगे, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल 0 है। पहले इसको सॉल्व करके क्या बना वो बताना जरा। -x + 7 अपॉन लेस देन इज टू। अब जब आप केस 1 बनाओगे और केस 2 बनाओगे, नकुल केस 1 बोलो, जिसमें कि मैं पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव ले रही हूं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नेगेटिव, और इधर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव लूंगी, तो मैं यहां क्या लिखूं? ये क्या इक्वल्स टू, हाँ, और x - 2 < 0। सिर्फ लेस देन, यहाँ इक्वल का साइन नहीं लेंगे,
ये ध्यान रखना, यहाँ इक्वल नहीं लेना। और मैं पूरे इसने बोला है मेरे को अभी ये नकुल, ये गलत बात है। इसने ग्रेटर बोला था, पता है समृद्धि। माइनस एक्स प्लस 7 लेस देन 0 लेस देन के साथ इक्वल भी लेना है क्योंकि इक्वल क्वेश्चन में है। और x -2 को हाँ, अब यहां से जरा बताना क्या लाइन आएगी। ग्रेटर में से डिनोमिनेटर में इक्वल नहीं लेना, भले ही क्वेश्चन में इक्वल हो, डिनोमिनेटर में इक्वल नहीं लेना। बस क्यों नहीं लेना, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ जी, यहां से क्या आएगा, यही आएगा। काट काट, तू माइनस से माइनस काट पहले। क्या किया है मैंने, शिफ्ट किया है। 100 बार समझा दिया अभी। माइनस एक्स और -7 करा, फिर उसके बाद में साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज कर दिया। तू क्यों पंगा ले रही है, एक लाइन क्यों इक्वालिटी चेंज कर तो सही होगा। वो सही होगा, लेकिन क्यों पंगा ले रही है बिना बात के। मैंने क्या बोला, सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, नेगेटिव वाली टर्म को शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग करते हुए दिमाग में एक चीज बसा लो कि एक्स वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना है, तो उसी के हिसाब से शिफ्टिंग करो। अभी तेरे को लग रहा है अभी रिसेंटली, क्योंकि तू यही चैप्टर पढ़ रही है तो तेरा फोकस है कि मैंने अगर नेगेटिव वाली टर्म बना भी ली तो मैं इनइक्वालिटी चेंज कर दूंगी, पेपर में भूल जाएगी। इतना टाइम प्रेशर होता है कि इतनी छोटी छोटी बातें हमें पेपर में नहीं ध्यान रहती। ठीक है, तो पंगा मत लो। हाँ तो बिल्कुल, अब वही तो समझा रही हूँ। चलो भाई इसका बताओ पहले। 0 -∞ +∞ 2 और 7 और 7 पे तो डार्क डॉट है और इस पे ओपन है। कहाँ जाऊं, बोल। और ते इधर देख रही हूँ तो तेरे से पूछ रही हूँ, डार्क डॉट के लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है। ये इधर उधर मत बोल, लेफ्ट या राइट बोल। मेरा नहीं, मुझे नहीं पता, तू अपने हिसाब से ही बता। लेफ्ट। और 2 के तो कॉमन क्या आ गया, फिर बोल रही -∞ से 2, लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना है। ठीक है, यहां पर x बिलोंग करना चाहिए। इधर बताओ जी, 0 2 7 ∞ -∞ 7 पे डार्क डॉट, 2 पे ओपन डॉट। बोल परिन, राइट में, राइट में। अब क्या आ गया, 7 to ∞, और 7 की तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज। अब दोनों में कॉमन आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों ब्रैकेट का मुझे यूनियन लिखना है, तो पहले कौन से वाला ब्रैकेट लिखूं, ये या ये। यस, ये ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड, समझ गए। तो मेरा समझाने का काम खत्म हो गया है पहली एक्सरसाइज का। अब जितना टाइम बचा है ना यहाँ पे, 7:15 तक आपने आराम से बैठ करके इसके क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन से करने शुरू करने हैं। ठीक है, ताकि जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो तुम्हारा यही सॉर्ट आउट हो जाए। कल मैं इसका अगला रूल बता दूंगी, तो आपकी ये एक्सरसाइज बाय टुमारो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर कल टेस्ट नहीं हुआ तो, अगर टेस्ट हुआ तो फिर टेस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब स्टार्ट कर दो करना काम।